बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हमारी क्रिप्टो की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डिजिटल एसेट्स हैं। ये है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डेटाबेस समझ लो। मैं आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी समझ लो जिसमें क्रिप्टो करेंसी का सारा रिकॉर्ड रहता है। मतलब ये जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे ना, बेशक हम एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे भेज रहे हैं, वॉलेट से भेज रहे हैं। अब वॉलेट एक्सचेंज का फ़र्क भी बताऊँगा वो अगली वीडियोज़ में। तो हम जहाँ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकिंग में इंटरनेट पे रिकॉर्ड रहता है, बैंक से रिलेट कर रहा होता है। लेकिन इसका जो एक सर्वर बनाया गया था ना, ब्लॉकचेन का सर्वर बनाया गया था, इसमें नोड्स, ब्लॉक्स ये चीज़ें बनाई गई थी। अब ये क्या है कि एक ट्रांजैक्शन से ना अगर हम वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजेंगे तो इसका रिकॉर्ड बैंक्स के पास, इन चीजों के पास, नॉर्मल सर्वर में कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये ब्लॉकचेन में रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका एक कंप्यूटर, अब ये जो है ना डाटा पूरी दुनिया में सारे कंप्यूटर में फैला दिया गया है। मतलब ब्लॉकचेन को बनाया इस तरह से गया है कि इसका रिकॉर्ड सबसे पहले तो हर किसी को मिले ही नहीं। मतलब कोई एक्सेस नहीं कर सकता कि आपने कहां से कहां ट्रांजेक्शन किया है। अब मैंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन किया ना, तो किसी को नहीं पता चलता कि कहां से कहां गई है, जब तक मैं वो ट्रांजेक्शन का वो जो आईडी होता है वो शेयर नहीं करता। लेकिन बैंक में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो कोई भी जाके उसका रिकॉर्ड, मतलब अगर रिकॉर्ड निकलवाना हो तो निकलवा सकते हो। लेकिन ब्लॉकचेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है, उसमें ब्लॉक्स बनाए गए हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई, उस ब्लॉक में सेव हो गई। अब वो सारे कंप्यूटर, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सारे कंप्यूटर्स में वो चली गई है। अब एक कंप्यूटर हैक होता है ना, तो बाकी सारे कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एक हैक हुआ, उसको अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो बाकी कंप्यूटर उसको रिजेक्ट करके उससे साइड पे हो जाएंगे, ताकि मजीद ज्यादा हैकिंग जो है वो ना हो। तो ये उस लिहाज से भी सिक्योर और सेफ होती है। अब ऐसे समझ लो आसान अल्फाज में कि ब्लॉकचेन जो है वो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस, उनको अपने पास सेफ रखता है, सेव रखता है उनकी ट्रांजैक्शंस को। ये एक्सेल की तरह नहीं होता या बैंक ट्रांजैक्शन की नहीं होता, ना इनसे कोई इनका रिश्ता है। मतलब ऐसे समझो बैंक से कोई रिश्ता नहीं है, ये अपनी अलग ट्रांजैक्शन करता है ब्लॉकचेन के जरिए। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो, बेसिकली ये है। मतलब एक ब्लॉक में रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन सेव हो रही हैं। जैसे ही नया ब्लॉक ऐड होगा ना, तो जब उसमें ट्रांजैक्शन सेव होंगी तो वो पिछले ब्लॉक से भी कनेक्ट कर लेगा। तो जितने भी ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, वो सारे एक दूसरे से, हजारों कंप्यूटर्स जो हैं ब्लॉकचेन के जरिए वो आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें कोई दूसरी चीजें जो हैं वो नहीं आ सकती। वो उसी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करके रखता है। इसकी सारी एंट्रीज जो होती है ना, वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। मतलब वो एक अपनी चेन बना लेती है। मतलब एक एंट्री आई, दूसरी आई, तीसरी आई, वो चेन बना के ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, उसको कहेंगे हम ब्लॉकचेन। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं मतलब अगर सही से नहीं समझा पा रहा है, तो बेसिकली आसान, एक सर्वर है, उसमें ब्लॉकचेन बनी हुई है। ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेव होती रहती हैं, और जैसे ही नया ब्लॉक ऐड होता है उसकी ट्रांजैक्शन जब सेव होती है तो वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ये तमाम ट्रांजैक्शन चेन बना लेती हैं और ब्लॉक में ऐड होती हैं। इसको कहते हैं ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके रिलेटेड रिलेटेड ये दूसरी क्लास थी। ये क्योंकि एक अलग टॉपिक था तो मैंने इसको इस क्लास में एंड किया है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो है हम वो देखेंगे। यहां तक समझ आ गया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में क्या फर्क है। मतलब बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन से डिफरेंट क्यों है और इनमें फर्क क्या है, उसको हम देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियोस हों, तो वो भी आप कमेंट कर दिया करो, हम उनको भी क्लासेस में ऐड जो है करते रहेंगे। तो तीसरी क्लास के लिए अपने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि अगली चीजें भी आपको समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।